अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान सदीक और आज मैं रेहान एजुकेशन स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हमारा मौजू है बेहतर फ़ैसले कैसे करें और पछतावे से कैसे बचें। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआई चैट जीपीटी। चले आएँ चैट जीपीटी के पास चलते हैं और उनसे हम सवालात करते हैं। हेलो चैट जीपीटी। Hello again. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. क्या How are हाल है? you doing right? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर अच्छा लगा। तो अ, आज का मौजू क्या है? आज का मौजू है बेहतर फ़ैसले कैसे करें और पछतावे से कैसे बचें। अच्छा, अ, बहुत जी, मैंने मज़बूत मौजू है। जी, इसके ऊपर मैं आपसे सवालात करूँगा जिसमें आपके बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाबात देने हैं ताकि नाज़रीन को इसका फ़ायदा हो और उसको उनको अच्छे अंदाज़ से बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, बिल्कुल। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जवाब सादा, साफ और याद रहने वाले हों। ओके। पहला सवाल पूछें। ओके जी, मेरा पहला सवाल है कि आसान अल्फाज में बताएं कि एक सच्ची और अच्छा फैसला क्या होता है? गुड डिसीजन। और एक सच्चा और अच्छा फैसला वो होता है जो सिर्फ जज़्बात में आकर ना किया जाए, बल्कि इसमें अपनी अक़दार, तवील मुद्दती असरात और ये देखना भी शामिल हो कि ये फ़ैसला आगे चलकर कैसा महसूस होगा। अगर फ़ैसला बाद में पछतावे की बजाय सुकून दे, तो वही अच्छा फ़ैसला कहलाता है। ओके। मुझे ये बताएं कि लोग अक्सर फैसले करने में हिचकिचाहट या ताख़ीर का शिकार क्यों होते हैं? अक्सर लोग इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि वो गलत होने से डरते हैं, नताइज का बोझ महसूस करते हैं या सब कुछ परफेक्ट होने का इंतज़ार करते हैं। कभी-कभी मालूमात कम होना या खुद पर कम एतमाद भी ताख़ीर की वजह बनता है। दिल चाहता है कि एक ऐसा महफूज सा यकीन मिल जाए, फिर कदम बढ़ाएं। मसला ये है कि ज़िंदगी में 100% यकीन कम ही मिलता है। इसलिए छोटे महफूज कदमों से शुरू करना बेहतर होता है, ना कि कामिल वक्त का इंतज़ार। ओके जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि जज़्बात में आकर लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित क्यों होते हैं? क्योंकि जज्बात उस वक्त बहुत ताकतवर होते हैं, मगर वो वक्ती होते हैं। इस लम्हे गुस्सा, खौफ या जोश बड़ा सच लगता है, लेकिन बाद में हालात बदल जाते हैं और फैसला उस वक्त के जज्बात का बोझ उठाए रहता है। इसीलिए थोड़ा तवक्कुफ, ठंडे दिमाग से सोचना और हकाइक को देखना ज़रूरी है, ताकि फैसला देरपा और बेहतर हो। मुझे ये बताइए कि फ़ैसला करते वक़्त अक़ल और जज़्बात के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए? तवाज़ुन का मतलब ये नहीं कि जज्बात को दबा दिया जाए, बल्कि ये है कि जज्बात को सुनकर उनकी वजह समझें, लेकिन आखिरी सिमत अक्ल और हकीकत को दें। चंद लम्हे रुके, सांस लें, सवाल करें कि क्या ये फैसला मेरे तवील मुद्दती मकासद और अकदार से मेल खाता है या नहीं। अगर सिर्फ वक्ती जोश पर मबनी लगे, तो उसे थोड़ा आहिस्ता करें। छोटे महफूज इकदामात लें, नताइज देखें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह दिल की आवाज़ भी शामिल रहती है और दिमाग रहनुमाई भी करता है। क्या गलत फ़ैसलों के खौफ की वजह से फ़ैसले ना करना ज़्यादा नुकसानदेह है? हाँ, अक्सर ऐसा होता है। खौफ के फैसले हमें उमूमन महफूज रास्ता तो देते हैं, मगर वो मौके भी छीन लेते हैं जो तरक्की और सीखने का जरिया बन सकते थे। हर खतरा लेना जरूरी नहीं, लेकिन हर खतरे से बचना भी हल नहीं। समझदारी ये है कि खतरे को नापा जाए, उसके फायदे और नुकसानात देखे जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। कभी कभी थोड़ा सा डर के बावजूद कदम उठाना बाद में ज्यादा सुकून और बेहतर नताइज देता है। मेरा आपसे अगला सवाल है कि फ़ैसलों के बाद किए गए पछतावे से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है?
सबसे बेहतर तरीका ये है कि फैसला करने से पहले अपने मकासद और एक दो बुनियादी अक़दार वाज़े कर लें, जैसी सेहत, रिश्ते या तवील मुद्दती तरक्की। फिर खुद से पूछें क्या ये कदम उन चीज़ों के मुताबिक है। फैसला मुकम्मल करने के बाद अपने ऊपर बहुत सख्ती ना करें। अगर नतीजा वैसा ना भी आए जैसा सोचा था, उसे सबक समझें, सज़ा नहीं। सीख निकाल कर आगे बढ़ें। यही पछतावे को कम करता है और आने वाले फैसलों को बेहतर बनाता है। अ, अगर कोई फैसला गलत हो जाए तो इस पछतावे से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले खुद को थोड़ा वक्त दें। फौरन सब कुछ ठीक करने की कोशिश ना करें। फिर जो हुआ उसे ईमानदारी से कबूल करें। खुद को इल्ज़ाम देने की आदत छोड़ें और सोचें कि इसमें क्या सीखा जा सकता है। किसी काबिले एतबार दोस्त या बुजुर्ग से बात करें, उससे जाविया बदलता है। आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ वापस आए और अगली बार छोटे सोचे समझे कदमों से फैसले करें। पछतावा दुश्मन नहीं, उसे उस्ताद बनाए। जो सबक मिला है वो आइंदा के फैसलों को बेहतर बनाएगा और यही पछतावे से निकलने का मजबूत रास्ता है। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या दूसरों से मशवरा लेना हमेशा एक बेहतर फैसले की तरफ ले जाता है? अक्सर हाँ, लेकिन हर बार नहीं। मशवरा उस वक्त कीमती होता है जब देने वाला आपके हालात समझे और मफादात मुख्तलिफ ना हो। हतमी फैसला फिर भी आप ही का होता है, इसकी जिम्मेदारी भी आप पर आती है। मशवरा रहनुमाई करता है, मगर आपकी अकदार, हालात और तरजीहात आखिर में आपको खुद देखने होते हैं। कभी कभी मशवरा उलझा भी सकता है, इसलिए सुने, परखें और फिर अपनी समझ के मुताबिक कदम उठाए। फैसला आखिरकार आप ही को निभाना है। अच्छा, फौरी फैसले और सोच समझ कर लिए गए फैसलों में क्या फ़र्क होता है? फौरी फैसले उमूमन वक्त बचाते हैं, मगर गलती का इम्कान ज़्यादा होता है। सोच समझकर किए गए फैसले में वक्त ज़्यादा लगता है, मगर अक्सर नतायज मजबूत और देरपा होते हैं। हर मौका एक जैसा नहीं होता। रोज़मर्रा के छोटे कामों में फौरी फैसला ठीक है, लेकिन बड़ी या तवील असर डालने वाली चीज़ों में गौर व फिक्र बेहतर रहता है। बात यह है कि तवाज़ुन सीखें। ना हर वक्त जल्दबाजी, ना हर वक्त ताखीर। सियाक को देखकर तरीका बदलें। अक्सर बेहतरीन रास्ता दोनों का इम्तजाज होता है, थोड़ा सा फौरी अमल और थोड़ी सी गहरी सोच। हाँ, ओके जी। मेरा आपसे अगला सवाल है कि अपने करियर और मुस्तकबिल के अहम फैसले करते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है? कुछ अहम बातें ज़रूर जहन में रखें। अपनी दिलचस्पी और सलाहियत को देखें, मालूमात पूरी लें और किसी एक दबाव या मवाजने में आकर फैसला ना करें। अपने हालात और अहदाफ के मुताबिक मैच्योरिटी से सोचें और याद रखें कि कोई फैसला 100% परफेक्ट नहीं होता। असल कमाल मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत से आता हाँ, ओके जी। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इंसान फ़ैसले करने की सलाहियत को कैसे बेहतर बना सकता है? हेलो चैट जीपीटी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो चैट जीपीटी, हेलो। मुझे लगता है कि नेट प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है ना वो चैट जीपीटी से बात नहीं हो पा रही। हेलो चैट जीपीटी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ओके जी। लगता है कि चैट जीपीटी से हमारा राब्ता टूट चुका है। तो
नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। सही फ़ैसले ही हमारी ज़िंदगी और मुस्तक़बिल की समत तय करते हैं। हमने चैट जीपीटी से बहुत सारे सवालात किए, जिसके चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें जवाबात दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन जवाबात से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। रेहान एजुकेशन स्कूल की इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।